बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज का जो हमारा टॉपिक है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, उसमें हमने क्लाइंट और सर्वर को डिस्कस करना है। बेसिकली हमारा काम है स्क्रिप्टिंग को डिस्कस करना है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। स्क्रिप्ट बेसिकली बनाया जाता है, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, किसी भी रिक्वायरमेंट को फुल करने के लिए आप स्क्रिप्ट बना सकते हैं। स्क्रिप्ट्स का अपने अपने सिनेरियो होते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए आप स्क्रिप्ट बनाते हैं, सर्वर से रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेने के लिए आप स्क्रिप्ट डिज़ाइन करते हैं। तो इसी तरह हम इसमें क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हम इनका क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का इंट्रोडक्शन देखते हैं। वी वुड डिफाइन अ स्क्रिप्ट एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। स्क्रिप्ट होता है एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर वेब पेजेस। They are instructions either to the web server side scripting or the web browser client side scripting। और सर्वर के साथ अगर स्क्रिप्टिंग हो रही है तो उसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करेंगे, अगर ब्राउज़र के साथ स्क्रिप्ट हो रही है तो उसको ब्राउज़र स्क्रिप्टिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम बताते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। सर्वर लेवल के ऊपर आके आप स्क्रिप्ट करें तो उसको वेब सर्वर स्क्रिप्टिंग कहेंगे। अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है तो उसको वेब ब्राउज़र के साथ इंटीग्रेट करेंगे आप। ये आपका इंटरनेट है, ये क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग होगी वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होगी, यहाँ पे जो स्क्रिप्टिंग होगी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होगी। ठीक है, स्क्रिप्टिंग के लिए आप डिफरेंट मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, कोड को यूज़ करते हैं, कोड के जरिए आप स्क्रिप्ट जनरेट करते हैं, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्क्रिप्टिंग के लिए, स्क्रिप्ट लगाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ थोड़ा सा हावना होनी चाहिए कि स्क्रिप्ट लगता कैसे है, क्या चीज़ होती है स्क्रिप्ट। तो उसके लिए एक बेस्ट वन वेबसाइट है jQuery UI। jQuery के ऊपर आप जाके स्क्रिप्टिंग की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। अब जैसे गूगल ओपन करते हैं तो jQuery के कोड को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको jQuery का कोड दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आए हैं jQuery के अंदर आपको जो स्क्रिप्टिंग डिफाइन करेंगे, स्क्रिप्ट लगाने कैसे, आपने स्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। jQuery यहाँ पे आप सबसे पहले गूगल पे जाएं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। गूगल पे जाएं और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे jQuery करेंगे। jQuery की वेबसाइट का एक लोगो है, उसके बाद यहाँ पे आप jQuery करें। जैसे आप jQuery करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट डिफाइन होगा। jQuery यूज़र इंटरफेस, ये है जी यूज़र इंटरफेस। सबसे पहले ड्रैगेबल, कि आप ड्रैग कैसे करते हैं, ड्रैगेबल को आपने देखना है। फॉर एग्जांपल इसको पकड़ा, ये ड्रैग, ये jQuery का कोड चल रहा है, ये सारा का सारा jQuery का कोड है। इसमें सोर्स के ऊपर जाते हैं, सोर्स में जाके हम यहाँ पे देखेंगे ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है, ये स्क्रिप्ट लगा हुआ है। ठीक है, इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ये ड्रैगेबल हो रहा है। ठीक है, इसी तरह ड्रॉपेबल, ड्रैगेबल से मुराद है ड्रॉप मी टू, ये देखिए जैसे मैं ड्रॉप करता हूँ तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने ड्रैगेबल किया, इसी तरह ये ड्रॉपेबल है, जैसे ही मैं ड्रॉप करूँगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह रीसाइजेबल, आप इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे जाएं, इसको पकड़ें और ये रीसाइजेबल है। ठीक है, सेम इन द सिनेरियो, रीसाइजेबल के बाद इसको आप देखें, सिलेक्ट टेबल, सेलेक्ट टेबल आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ये सारा jQuery का कोड है, आप जो सा टेबल सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7, जो सा कोड सेलेक्ट करेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, jQuery का सेम इन द सिनेरियो, इसको सेलेक्ट करें, ये सेलेक्ट होगा, ये सेलेक्ट करेंगे, ये सारा jQuery का कोड है, स्क्रिप्टिंग कोड लगा हुआ है, ये स्क्रिप्ट चल रहा है स्टाइल। ठीक हो गया। इसके बाद सोर्टेबल,
सोर्टेबल करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, ये सोर्टिंग कर सकते हैं आप इसकी। 7 को ऊपर लेके जाना चाहें, 5 को इधर, ये सोर्टेबल है। ये सारा का सारा जेकेडी यूआई का कोड है। अकॉर्डियंस, ये देखिए, ये सारा जेकेडी यूआई है, ये सारी जेकेडी यूआई का कोड है कि आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ आपकी आती जाएगी। ठीक है, ऑटो कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट फॉर एग्जांपल, तो आप जैसे ही ओ प्रेस करते हैं तो ओ के अगेंस्ट जितने ओ से रिलेट किए हुए वर्ड होते हैं वो होते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बटन के ऊपर आप सिलेक्ट करें, बटन के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बटन का कलर ऐसा शो होगा। सी एस एस बटन, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ऐसा शो होगा। चेकबॉक्स रेडियो, चेकबॉक्स रेडियो, आप चेकबॉक्स रेडियो पे जाते हैं तो उसकी डिज़ाइनिंग ये आएगी, ये चेकबॉक्स रेडियो का कोड है, ये भी चेकबॉक्स रेडियो का कोड है, ये भी आपका चेकबॉक्स रेडियो का कोड है। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप, कार, मिड साइज, फुल साइज कार, एसवीवी कार, लग्जरी कार, ट्रक, वैन, ये सारे इसका कोड है। स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक इंश्योरेंस, ये कार्स हैं, इसको माइनस प्लस इसकी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, बुक नाउ, बुक आप कर सकते हैं। कम्पैक्ट कार, मिड सिटी कार, स्टैंडर्ड, जोन सा आप सेलेक्ट करेंगे, बुक नाउ करेंगे तो वो ऑर्डर बुक हो जाएगा। ये सारा जेकरी का कोड है। डेट पिकर, डेट पिकर क्या करती है, यहाँ से आप डेट क्लिक करें और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, डेट पिकर है। सेम इन द सिनेरियो, डायलॉग, डायलॉग का क्या काम है कि आपको डायलॉग बॉक्स के अंदर मैसेज डिस्प्ले करवाता है। जब भी आप डायलॉग पे क्लिक करते हैं तो ये डायलॉग मैसेज बॉक्स में वैल्यू को प्रिंट कराएगा और ये है इसका जेक्यू यूआई कोड। ठीक है, उसके बाद मेन्यू है। मेन्यू, मेन्यू में जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेन्यू नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार, हाई फाई, यूटिलिटीज, म्यूजिक, रॉक, जैज, पॉप, अल्टरनेटिव, क्लासिक, फ्री जैज, बिग बैंड, मॉडर्न, ये सारा जेक्यू का बोर्ड है। इसके अलावा प्रोग्रेस बार, ये है प्रोग्रेस बार। जैसे आपकी प्रोग्रेस बार चल रही होती है, ये सारा प्रोग्रेस बार का कोड है कि किस तरीके से प्रोग्रेस बार वर्क करेगी। ठीक है, सिलेक्ट मेन्यू, ये सारा सिलेक्ट मेन्यू का कोड है। ठीक है, मिडल, स्लो, जेक्यू यूआई, यूआई जेक्यू, ये सारा यूज़र इंटरफेस के लिए होता है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, कैसे होता है, इसको चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे व्यू पे सोर्स करें, इस पूरे कोड को कॉपी करें, इस पूरे कोड को कॉपी करें और अपने प्रोजेक्ट में इसको पेस्ट करके इसकी अलाइनमेंट्स, इसकी डिज़ाइनिंग आप चेक कर सकते हैं। इसको यहाँ से मैंने कॉपी किया और इसके ऊपर यहाँ पे ये स्क्रिप्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। विजुअल स्टूडियो स्टार्ट किया, विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट में आप सी शार्प पे जाएं,
वेब पे जाएं, ओके और वेब फॉर्म पे क्लिक करें या एम्प्टी वेब पे क्लिक करें और ओके करते हैं। इसके बाद मैं एक पेज ऐड करूंगा इसके अंदर, सॉरी मैंने अब स्क्रीन शेयर की है आई थिंक। ठीक है, इसके बाद इसमें एक पेज ऐड करें, वेब फॉर्म बस मैंने ओपन किया है। ऐड न्यू आइटम, HTML पेज, इंडेक्स डॉट HTML। ये सारा का सारा आपका HTML का पेज है। ठीक है, आप इसको कंपाइल करें। और ये आपका डिस्प्ले आ गया, ये देखें, ये आपका डिस्प्ले आ रहा है शो। ये सारा jQuery को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, जिस चीज़ का सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट अ फाइल, सेलेक्ट अ स्पीड, सेलेक्ट अ नंबर। ठीक है, सिलेक्ट अ टाइटल। तो ये jQuery का कंप्लीट कोड डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे jQuery को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं jQuery को। और इसमें सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेड काम ओपन करते हैं अपना। डॉक्यूमेंटेड काम में डिफरेंस बिटवीन बोथ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। वो कहते हैं कि इट्स यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक पेजेस बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ कंडीशन व्हेन द यूजर ब्राउजर मेक अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है वो डायनेमिक पेजेस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज व्हेन द यूजर ब्राउजर ऑलरेडी हैज ऑल द कोड एंड द पेजेस इज अल्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द यूजर इनपुट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर जो है वो यूजर्स आउटपुट को चेक किया जा रहा होता है, उसको इंटीग्रेट किया जा रहा होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर सारे के सारे जो आपके मॉड्यूल्स ऐड किए जाते हैं डायनेमिक पेजेस के लिए। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए होता है तो यूज़र ब्राउज़र उसको चेक कर सके, यूज़र उसके अंदर मतलब ऑर्डर सबमिट कर सके, वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का काम होता है। इससे एडवांस लेवल पे नोड जेएस के ऊपर भी काम हो रहा है जिसमें आप क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करते हैं। The web server executes the server-side scripting that produce the page to send to the browser. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के ऊपर वेब सर्वर जो है एग्जीक्यूट करता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग दैट प्रोड्यूस द पेज टू सेंड द ब्राउज़र, जो पेज को ब्राउज़र तक सेंड करता है। द वेब ब्राउज़र्स एग्जीक्यूट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग दैट रिसाइड एट द यूज़र कंप्यूटर। यूज़र कंप्यूटर्स के ऊपर जो है वो वेब ब्राउज़र्स के ऊपर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का वर्क हो रहा होता है। यूज़र ब्राउज़र सारा का सारा क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। सर्वर, सर्वर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहिए सर्वर क्या होता है। सर्वर बेसिकली वो चीज़ होती है जो आपके सारे रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहा होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्ट टू सेंड आउट अ पेज बट डज नॉट एग्जीक्यूट क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट अलाउ करता है सर्वर, तो देन ही आप उसको स्क्रिप्टिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और आपने सर्वर का एग्जैक्ट एड्रेस दिया हुआ तो वो जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सर्वर के ऊपर जाके उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसको कंपाइल करेगी और उसकी आउटपुट्स जनरेट करेगी। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर आपको ये चीज़ को डीपली फोकस रखनी होती है कि आपका स्क्रिप्टिंग कोड, आपका लेआउट एक प्रॉपर वे में चल रहा हो। The browser receives the page sent by the server and execute the client side script. ये जो ब्राउजर्स है, जो ब्राउजर है क्लाइंट साइड के ऊपर रिसीव करता है पेजेस सेंड बाय द सर्वर, सर्वर से पेजेस रिसीव करता है एंड एग्जीक्यूट द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा होता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का जो मेजर काम होता है वो ये होता है
कि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, यूज़र की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग, यूज़र की रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर आपका पेज पूरा लोड होगा, सर्वर के पास जाएगा, उसके बाद ये डाटा फैच करके लेके आएगा। इवन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के ऊपर, क्लाइंट साइड के ऊपर ही सारा काम हो रहा होता है, सर पेज रिफ्रेश नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप फेसबुक फेसबुक के ऊपर जाके लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद ये आपकी जो है वो डेटाबेस चेक करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपने सही पुट किया है, तो आपका गूगल क्रोम थोड़ी देर के लिए, ब्राउज़र जो है थोड़ी देर के लिए कंपाइल होता है, एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद वो डाटा लेके आता है। ठीक है, तो ये होगा जी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में होगा कि आपका जो ब्राउज़र है वो कंपाइल नहीं होगा, वो सेम इसी पोजीशन के अंदर, इसी सिचुएशन के अंदर रहेगा। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर आपका ब्राउज़र जो है वो कंपाइल करता है, उसके बाद वो ब्राउज़ करता है, ब्राउज़ करने के बाद वो आउटपुट जनरेट करता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट 10, इसके ऊपर जाके ना इनकॉग्निटो पे जस्ट फेसबुक ओपन किया। जब फेसबुक ओपन किया तो ये देखिए ये ब्राउज कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ब्राउज कर रहा है। तो ये क्या हो रही है, सर्वर साइड शिफ्टिंग हो रही है, सर्वर के पास जा रहा है, मैसेज लेके आ रहा है। अगर ये ब्राउज नहीं करेगा तो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होगा कि आपका पेज रिफ्रेश हुए बगैर ही आउटपुट जनरेट कर रहा है, आउटकम जनरेट कर रहा है आपका पेज रिफ्रेश हुए बगैर ही। ये है जी क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। अब मैं यहाँ पे यूजर नेम एंटर करूँगा, पासवर्ड एंटर करूँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तो ये रिफ्रेश होना शुरू हो जाएगा। ये मतलब ये सारा का सारा डाटा यूजर से लेके आ रहा है। तो ये होती है सर्वर साइड और ये होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज्ड टू कनेक्ट टू डेटाबेस दैट रिसाइड ऑन द वेब सर्वर। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर सर्वर के अंदर जो डेटाबेस पड़ा होता है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कैन नॉट यूज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस ऑन द वेब सर्वर। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर आप डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक हो गया। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर आप डेटाबेस से कनेक्ट हो सकते हैं। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में, क्या कैसे आप सर्वर से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल हमारे पास एक सर्वर है, एसक्यूएल हमारे पास सर्वर है। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप सर्वर के साथ किस तरीके से कनेक्ट होते हैं और किस तरीके से वहाँ पे वेबसाइट्स का डाटा जो है फेच कर सकते हैं। आप एसक्यूएल ओपन हो जाए। एसक्यूएल में होती है एक विंडो ऑथेंटिकेशन और एक होती है एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। जब आप एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन करते हैं और उसको यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, तो यूजर नेम पासवर्ड देने के साथ ही वो कनेक्ट हो जाता है और कनेक्शन के साथ ही वो आउटपुट जनरेट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले इसको कनेक्ट किया, और इसको मैं एसक्यूएल सर्वर को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये देखिए विंडो ऑथेंटिकेशन, ये एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। एसक्यूएल सर्वर लॉगिन और पासवर्ड दूंगा, लॉगिन पासवर्ड दूंगा तो ये किसी भी सर्वर के साथ कनेक्ट जाके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सिर्फ, और ये होगा सर्वर साइड स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसके बाद अपने टॉपिक पे गए, स्लाइड पे गए, वापस आते हैं। इसमें ये देखें, रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सर्वर साइड, रिस्पॉन्स फ्रॉम अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। Script is slower as compared to client side script because the script are processed on the remote computer. जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है, सर्वर साइड, सॉरी सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट होती है वो स्लो होती है, उसका रिस्पॉन्स स्लो होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का, क्योंकि इसने पहले सर्वर के पास जाना है,
पेज को लोड करना है, लोड करने के बाद इसे डिस्प्ले करना है। रिस्पॉन्स फ्रॉम अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट is faster as compared to server side script because the script are processed on the local computer. जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट होती है ये फास्टर होती है, एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू सर्वर साइड स्क्रिप्ट से। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो है वो फास्ट वर्कआउट कर रही होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट से। इसका लेआउट, इसकी परफॉर्मेंस, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। तो सर्वर साइड स्क्रिप्ट स्लो होती है, ये डाटा डेटाबेस से लेके आ रही होती है, सर्वर से लेके आ रही होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो होती है ये फास्टर होती है क्योंकि इसको मेन डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं करना पड़ता, ये सर्वर के पास नहीं जाता। ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑन द सेम पेज के ऊपर करता है नोड.जेएस, इसके अंदर या JQUI इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Server side scripting cannot be blocked by the user. Client side scripting is possible to be blocked by the user. सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सिक्योर होती है, कोई भी यूजर इसको ब्लॉक नहीं कर सकता, लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है वो यूजर ब्लॉक किया जा सकता है, कर सकता है यूजर ब्लॉक भी इसको। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है सिक्योर है एज कम्पेयर टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो ये आपका सारा का सारा क्लाइंट और सर्वर का स्क्रिप्टिंग का कोड था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया। अब इसके बाद मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन JQUI का देता हूँ कि JQUI क्या होती है, उसके अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, तो JQUI को हम दोबारा से थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके कोड्स को, उसके लेआउट्स को। JQUI को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, इसमें मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद JQUI के ऊपर हम काम करते हैं। अब इसमें कुछ इफेक्ट्स हैं। ऐड क्लास, आप ऐड क्लास की क्या फंक्शनैलिटी है, इसको किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप ऐड क्लास कर सकते हैं। रन इफेक्ट, ये देखिए रन इफेक्ट, ये इसके रन इफेक्ट्स हैं। क्या आप जस्ट क्लास ऐड करेंगे, स्क्रिप्ट लगाएंगे तो इसके रन इफेक्ट ही आ जाएंगे। ठीक है, कलर एनिमेशन, अब कलर एनिमेशन को देखते हैं। कलर एनिमेशन क्या काम करता है इसमें JQUI के अंदर। टॉगल इफेक्ट, ये कलर एनिमेशन है। ठीक है, ये कलर एनिमेशन है, टॉगल इफेक्ट। ठीक हो गया। इसके बाद कलर एनिमेशन के बाद इजिंग, इजिंग्स में सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास स्विंग 1, स्विंग 2, स्विंग 3 डिफाइन किया हुआ है। स्विंग 1, स्विंग 2, स्विंग 3, इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट जो है वो स्विंग हो सकते हैं, आपके कंटेंट जो है वो स्विंग हो सकते हैं। जो भी आपने इसके अंदर लिखा हुआ है उसको आप इस तरीके से स्विंग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस बार आपकी हो गई है। उसके बाद हम हाइट को डिस्कस करते हैं। रन इफेक्ट में जाके इसको देखते हैं कि कैसे वर्कआउट करता है। रन इफेक्ट्स में जाके इसको हमने चेक किया, ये जैसे पफ है रन इफेक्ट की है, इसी तरह साइज है ये रन इफेक्ट की है। ठीक है, शेक है रन इफेक्ट की है, स्लाइड है रन इफेक्ट किया। ठीक है, ये सारा JQUI का कोड इवेंट। इसके बाद है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप से पहले हमारे पास शो। अच्छा, ये इफेक्ट की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। रन इफेक्ट शो ऐसे आएगा। ठीक है, बाउंस शो ऐसे आएगा, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप के ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे। एक्सप्लोड, एक्सप्लोड उसके ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे। फेड उसके ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे।
उसके बाद फोल्ड, उसके ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे। हाईलाइट, हाईलाइट के ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे। हाईलाइट के बाद पफ, पफ के ऊपर रन इफेक्ट कैसे आएंगे। पफ के बाद पल्सेट, पल्सेट के ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे। पल्सेट के बाद स्केल, स्केल के ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे। और शेक, शेक के ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे। ये कोई इतना मुश्किल हार्ड एंड फास्ट कोड नहीं है। आप जस्ट इस स्क्रिप्ट को और इसकी CSS, इसके लिंक फाइलें, स्टाइल शीट फाइल्स को ऐड करके इसको कर सकते हो। अपना भी आप स्क्रिप्टिंग कोड जनरेट कर सकते हो, स्क्रिप्ट खुद भी आप बना सकते हैं। इज इट क्लियर? जैसे ये साइज है, साइज के ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे। स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर रन इफेक्ट ऐसे आएंगे। ठीक है, इसके बाद है स्विच क्लास। स्विच क्लास, स्विच क्लास के ऊपर आपके रन इफेक्ट्स इस तरीके से आएंगे। ये स्विच इफेक्ट्स के ऊपर आपके रन इफेक्ट्स हैं। रन इफेक्ट्स ये स्विच क्लास में आ रहे हैं। ठीक है, सेम इन द सिनेरियो टॉगल, टॉगल, इसके बाद बाउंस, इसके बाद क्लिप, इसके बाद ड्रॉप, इसके बाद एक्सप्लोड, इसके बाद एक्सप्लोड, एक्सप्लोड, फेड, फेड है, ये इसके रन इफेक्ट्स हैं। इसके साथ ही आपके रन इफेक्ट्स आ जाएंगे फोल्ड, फोल्ड के ये रन इफेक्ट्स हैं। फोल्ड के साथ ही आपके हाईलाइट, हाईलाइट के रन इफेक्ट्स हैं। और ये CSS, HTML, इसकी स्टाइल शीट, ये सारा का सारा स्क्रिप्टिंग कोड नीचे दिया हुआ है। ठीक है, आप इस स्क्रिप्ट कोड को आप यहाँ से उधर पेस्ट करके या अपने किसी भी प्रोजेक्ट में पेस्ट करके इसको चला सकते हैं। आपको एक डायनेमिक प्रोजेक्ट, एक वेबसाइट के ऊपर मैं वर्कआउट करना सिखाऊंगा कि एक डायनेमिक, एक प्रॉपर एक डायनेमिक वेबसाइट के ऊपर आप वर्क कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से एक प्रॉपर डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट्स के अंदर आप व्हाट्सएप इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑनलाइन चैट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी फाइनली एक प्रोजेक्ट में आपको एलोकेट करने वाला हूँ जिसमें आप पूरी एक वेबसाइट बनाओगे, जिसके अंदर व्हाट्सएप अटैच करोगे, उसके अंदर इफेक्ट्स अटैच करोगे, उसमें jQuery UI इफेक्ट्स अटैच करोगे, उसमें सर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट अटैच करोगे। सर्वर साइड स्क्रिप्ट तो आपके पास, मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप नहीं ऐड कर सकते। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट उसके अंदर ऐड करोगे। तो ये बेटा जी आज का आपका लेक्चर था। ठीक है, इसको jQuery को अच्छे तरीके से देखें, समझे, पढ़ें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।